21वीं सदी में दुनिया ने तरक्की के नए आयाम बनाए हैं। हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। आगे बढ़ने की होड़ लगी है। इस होड़ में पीछे छूटने वालों को कोई नहीं पूछता, जिसका नतीजा डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आजकल काफी आम है। हमारे आसपास कब कौन इसका शिकार हो रहा है, ये जानने की फुर्सत भी किसी के पास नहीं है। इसी का उदाहरण है 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, कोलकाता का ये घर, जिसे 2015 में हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया गया। लेकिन लोगों ने इस घर की ट्रेजेडी जानने के बाद इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया। आज की कहानी है 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, कोलकाता के घर में रहने वाले डे परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे अरविंदो डे। वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाले कंपनी में डायरेक्टर थे। परिवार में पत्नी आरती, बेटी देवजानी और बेटा पार्था थे। 1989 में रिटायरमेंट के बाद डे परिवार 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के इस रेड हाउस में शिफ्ट हो गया। देवजानी म्यूजिक सीखने के बाद बच्चों को संगीत सिखाती थी। पार्था ने राजाराम साइंस कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली। इंजीनियरिंग करने के बाद उसे इंफोसिस बेंगलुरु में जॉब मिली। बाद में उसकी पोस्टिंग अमेरिका में हो गई। माँ आरती घर में बच्चों का एक क्रच चलाती थी, लेकिन दादी की नाराजगी के चलते उन्हें ये क्रच बंद करना पड़ा। इससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा। 2002 के बाद पार्था डे भी अमेरिका से वापस आ गया। 2007 से पहले तक घर में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन 2007 में माँ आरती की कैंसर से मौत हो गई। उसके बाद घर में सब कुछ बदल गया। इस मौत से घर के सभी सदस्य बुरी तरह से टूट गए थे। जिंदगी के लिए उनकी सोच बदल गई। एक दूसरे को खोने या अलग होने का डर दिलों में बैठ गया। दोनों भाई बहन की शादी की उम्र निकल रही थी, लेकिन अलग होने के डर से दोनों शादी के लिए राजी नहीं थे। पिता ने बहुत समझाया, पर बात नहीं बनी। धीरे धीरे घर के सदस्यों ने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। नौकरी छोड़ दी, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया। कभी कभी पार्था या उसके पिता कुछ सामान लेने बाजार जाते, लेकिन तुरंत ही लौट आते। फिर वो भी बंद हो गया। ऑर्डर करके सामान मंगवाया जाता, लेकिन डिलीवरी मैन से घर के दरवाजे से ही सामान ले लिया जाता। घर में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कुछ लोगों ने मानसिक शांति के लिए ईश्वर से जुड़ने की सलाह दी और परिवार ने भी स्पिरिचुअल राह अपना ली। अब घर में हवन, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान होने लगे, लेकिन कोई बाहरी इनमें शामिल नहीं था। पार्था डे और बहन देवजानी ने तो पूरी तरह से खुद को आध्यात्म से जोड़ लिया। दोनों घंटों, कई बार रात भर बंद कमरे में कुछ अनुष्ठान करते रहते। पिता ने कई बार इस पर आपत्ति उठाई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। आध्यात्म से जुड़ने के बाद दोनों भाई बहन का ईश्वर से मिलन, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसी बातों में गहरा विश्वास हो चला था। घर में 2 पालतू कुत्ते भी थे। घर की बिगड़ी हालत का असर उन पर भी पड़ा। सही देखभाल और खाना न मिलने की वजह से अगस्त 2014 में एक एक करके दोनों कुत्तों की मौत हो गई। क्योंकि देवजानी को कुत्तों से बहुत लगाव था, तो पार्था को लगा कि उनकी जुदाई बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने कुत्तों को कहीं दफनाया नहीं, बल्कि उनकी लाशों को वही देवजानी के बेड के पास रख दिया और धीरे धीरे लाशें कंकाल में बदल गई। लेकिन कुत्तों की मौत से देवजानी गहरे डिप्रेशन में चली गई। उसने उपवास रखना शुरू कर दिया। एक टाइम खाने से शुरू होकर ये उपवास सिर्फ पानी पीने पर पहुँच गया। धीरे धीरे वो भी कम हो गया। कमजोरी की वजह से देवजानी सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती। सिर्फ पार्था ही उसके कमरे में जाता था। पिता को उस कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। देवजानी का ये उपवास ज्यादा दिन नहीं चला। लगातार भूखे रहने से दिसंबर 2014 में देवजानी की भी मौत हो गई। लेकिन इसकी खबर सिर्फ पार्था को थी। माँ, पालतू कुत्तों और अब देवजानी की मौत ने पार्था को बुरी तरह तोड़ दिया। बहन की मौत की खबर उसने पिता को नहीं दी। वो बहन को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। इसलिए पार्था ने देवजानी की लाश को वही बेड पर ढक कर रख दिया। वो नियम से कमरे में जाता, उसके लिए खाना रखता। उसका विश्वास था कि एक दिन बहन फिर से जीवित हो जाएगी। अक्सर वो उसी बिस्तर पर बहन की लाश के पास सो भी जाता था। इसी बीच पार्था डे का बर्थडे आया। उस जानकार और दोस्तों के बहुत जोर देने पर घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई, लेकिन तब भी घर आए मेहमानों को इस घटना का पता नहीं चला। लाशों की बदबू बाहर न जाए, इसलिए घर की हर खिड़की और दरवाजे को बंद ही रखा जाता था। 11 जून 2015 को दोपहर में अचानक घर की खिड़की से काला धुआं निकलते देखा गया। इलाके के गार्ड ने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर घर का दरवाजा खटखटाया तो पार्था ने दरवाजा खोला। उससे पूछा गया कि क्या घर में आग लगी है, लेकिन पार्था ने इनकार किया कि उसे नहीं पता। फायर ऑफिसर्स फौरन घर में चेक करने के लिए घुसे। धुएं वाली खिड़की बाथरूम की थी और दरवाजा अंदर से बंद था।
दरवाजा तोड़ने पर अंदर का नजारा बहुत भयानक था। पार्था के 77 वर्षीय पिता अरविंदो डे की जली हुई लाश पड़ी थी। वहीं केरोसिन की एक केन और माचिस भी थी। पहली नजर में ही ये आत्महत्या का मामला लगा, लेकिन पार्था का व्यवहार बहुत अजीब था। पिता की जली लाश देखकर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पूछने पर उसने बताया कि ये उसके पिता हैं। पुलिस को खबर की गई। तब तक पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए, जिनसे पुलिस को घर में देवजानी के भी होने का पता चला, पर पूछने पर पार्था खामोश रहा। पुलिस के लिए ये सब बहुत ही अजीब था। उन्होंने देवजानी के बंद कमरे को खुलवाया तो पाया कि कमरा अंधेरे और अजीब सी बदबू से भरा था। बेड पर बासी खाना था और ऐसा लगा जैसे कोई चादर ओढ़कर सो रहा है। पुलिस ने चादर हटाकर जब देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर पर कंकाल हो चुकी देवजानी की लाश थी। पूछने पर पार्था ने कहा कि धार्मिक सोच के चलते देवजानी लगातार उपवास रख रही थी, जिससे दिसंबर में उसकी मौत हो गई। बंद घर में लाश, पिता की आत्महत्या और पार्था का ऐसा बिहेवियर पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा और देखने पर बेड के ही पास कुत्तों की हड्डियों के ढांचे भी मिले। पार्था को अरेस्ट करके शेक्सपियर रोड थाने ले जाया गया। पिता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए और सभी कंकाल व हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। थाने में पार्था से पूछताछ शुरू हुई। उसकी मानसिक हालत पर पुलिस को शक हो रहा था। रिश्तेदारों से पता चला कि कैसे मां की मौत के बाद घर की हालत बिल्कुल बदल गई। पार्था का एजुकेशन बैकग्राउंड सुनकर भी पुलिस हैरान थी कि कैसे एक हाईली एजुकेटेड पर्सन अपनी बहन और कुत्तों की लाशों के साथ महीनों से रह रहा था। पूछताछ में पार्था ने यही कहा कि मैंने जो किया ये सब कानून की नजर में अपराध हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था और मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता था। पार्था का कहना था कि देवजानी की आत्मा रोज उससे मिलने आती है। पिता की आत्महत्या का कारण पूछने पर पार्था ने बताया कि मार्च में ही पिता को देवजानी की मौत का पता चला, जिससे वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। पोस्टमार्टम में भी पिता की मौत आत्महत्या ही साबित हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में देवजानी और कुत्तों की मौत लगातार भूखे रहने से हुई थी। घर से पिता का लिखा सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि वो खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उधर घर की दोबारा जांच करने गई पुलिस टीम बुरी तरह घबरा गई जब घर में हर जगह किसी महिला की आवाज़ सुनी गई, खासकर दूसरी मंजिल पर। जांच में पता चला कि हर कमरे में साउंड सिस्टम के स्पीकर थे और वो आवाज़ जॉयस मेयर की थी, जो अमेरिका के एक आध्यात्मिक गुरु है। उनके उपदेशों की सीडी दिन भर घर में चलती रहती थी। घर का माहौल बेहद डरावना था। उस अंधेरे घर में अजीब असहनीय बदबू थी, जो महीनों से सड़ रही लाशों की वजह से थी। जगह जगह खाने का सामान बिखरा था। घर में कम से कम 1 दर्जन लैपटॉप थे। घर कंप्यूटर से भरा था। एक पियानो भी था। कोई अखबार नहीं था, लेकिन पूरे फ्लैट में हजारों आध्यात्मिक किताबें थी, जिन्हें शायद सालों से साफ नहीं किया गया था। घर से ढेरों डायरीज बरामद हुई, जिन्हें पार्था, देवजानी और उनके पिता लिखा करते थे। पूरे घर में जगह जगह इन डायरीज के पन्ने और चिट्स बिखरे थे। ये पन्ने घर के हर हिस्से में थे, फर्श पर, बेड पर, तकिए के नीचे, कुशन में, किचन में भी। इन्हें पढ़कर ऐसा लगा कि इन तीनों में बातचीत थी ही नहीं। अपनी बात कहने के लिए इन्हीं पन्नों या चिट्स का सहारा लिया जाता था। इन डायरीज को पढ़कर पार्था और देवजानी के रिश्ते पर भी कई सवाल उठे थे कि क्या उनके बीच भाई बहन का ही रिश्ता था। जितना मुंह उतनी बातें। दरअसल 2015 में इस घटना ने कलकत्ता ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। लोगों ने पार्था डे को साइकोपैथ तक कहा। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट हाउस को हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया गया। कुछ ही दिनों में ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, जहां सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कहते हैं कि घर के पास ही एक चाय वाला, जो आमतौर पर दिन भर में 50-60 कप चाय ही बेच पाता था, इस घटना के बाद उसने 250-300 कप चाय रोज की बेची थी। पार्था ने कोई क्राइम तो नहीं किया था, फिर भी उसके खिलाफ बेलेबल ऑफेंस के तहत केस दर्ज हुआ। सबूतों से छेड़छाड़, पब्लिक को डिस्टर्ब करना, लाशों को घर में रखना जिससे इन्फेक्शन फैल सकता था, और उनका अंतिम संस्कार न करके सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब करना था। अब क्योंकि पार्था की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मेडिकल रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो चुकी थी। पार्था को पैवलोव मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। वहां से उसे मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान पार्था का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल रहा। मेंटली फिट डिक्लेयर होने पर फरवरी 2016 में उसे वहां से छुट्टी दे दी गई, जहां से पार्था साउथ वेस्ट कोलकाता के वडगुंगे नाम के इलाके के घर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट का अपना घर पार्था ने 40 करोड़ में बेच दिया। इस नए घर में अब वो
दोबारा से अपनी एकाकी जिंदगी जी रहा था। लेकिन लगभग 1 साल बाद फरवरी 2017 को एक बार फिर इस नए घर की खिड़की से धुआं निकलता हुआ देखा गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर की गई। जब पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो धुआं बाथरूम से ही आ रहा था और उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर अंदर पार्था की जली हुई लाश थी, साथ ही तेल का केन और माचिस भी थी। ये नज़ारा ठीक 2015 के नज़ारे जैसा ही था जब पार्था के पिता ने इसी तरह सुसाइड किया था। जल्द ही ये खबर पूरे कोलकाता में फैल गई और 2015 की यादें लोगों के जहन में ताज़ा हो गई। लेकिन पार्था के जानकार और दोस्त उसकी खुदकुशी से बहुत हैरान थे कि मिशनरीज में अपने इलाज के दौरान पार्था बिल्कुल ठीक हो गया था। उसकी बातचीत, व्यवहार सब नॉर्मल था। तब अचानक ही क्या हुआ? जांच भी यही पाया कि पार्था तो सब कुछ भुलाकर समाज में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद समाज ही उसे कुछ भूलने देना नहीं चाहता था। रिपोर्टर्स का उसे बार बार इंटरोगेट करना, लोगों के सवाल या व्यवहार कभी नॉर्मल नहीं रहा। मीडिया में जिस तरह इस केस को हाईलाइट किया गया, प्राइवेट डायरीज की बातों के नाम पर बिना सबूत अफवाहें फैलाई गईं, उसने पार्था को काफ़ी हर्ट किया। वो जहाँ जाता लोगों की नज़रें उसे घूरती। इन सब बातों से बचने के लिए पार्था ने एक बार फिर खुद को घर में कैद कर लिया था और इस कैद का अंत उसकी खुदकुशी से हुआ। एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का डिप्रेशन का शिकार होना और फिर ऐसा अंत बहुत पीड़ा देने वाला है। ऐसे और भी उदाहरण देश में मौजूद हैं। शायद हमें अपने सोशल सिस्टम को फिर से समझने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अकेलेपन को समझा जा सके और उसे दूर किया जा सके।